नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। भारतीय अर्थशास्त्र के मूल तत्व। किसी भी शास्त्र की जब चर्चा होती है तब उस शास्त्र के दो पक्ष होते हैं। एक होता है सिद्धांत का और दूसरा होता है व्यवहार का। सिद्धांत के कुछ सूत्र तो हमेशा के लिए वही होते हैं, देश काल परिस्थिति निरपेक्ष होते हैं। व्यवहार के जो सूत्र होते हैं वे देश काल परिस्थिति सापेक्ष होते हैं। ये बात हमारे शास्त्र निरूपण करने वालों ने बहुत अच्छी तरह से जान ली थी। आज इस बात को स्मरण करने का कारण यह है कि हम चर्चा कर रहे थे कि जो लक्ष्मी होती है, जो आय होती है, जो हमारा अर्थार्जन होता है, इसकी 3 गतियाँ होती हैं। ये हमने देखा था। एक था दान, दूसरा था भोग और तीसरी गति है नाश। पहले हमने दान की चर्चा की और आज हम विचार करने जा रहे हैं भोग के संबंध में। भोग करना ये तो सबको अच्छी लगने वाली बात है। अर्थात भोग करने के लिए तो हम कमाते हैं, भोग करने के लिए तो हम वस्तुओं का संग्रह करते हैं, भोग करने के लिए तो चारों ओर से सामग्री जुटाते हैं। इसलिए भोग करना ये सबके लिए स्वाभाविक है। भोग करना सबके लिए इष्ट है, अर्थात सबकी इच्छा होती है। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उसी को तो भोग करना कहते हैं। अर्थात खाद्य पदार्थों को खाना, पहनने योग्य पदार्थों को पहनना, मनोरंजन के वस्तुओं का प्रयोग करके मनोरंजन करना, ये सारी बातें हमारे लिए बहुत स्वाभाविक हैं। इसके लिए तो चारों ओर हम खटपट कर रहे हैं। तो भोग हमारे लिए स्वाभाविक है, परंतु भोग करने के लिए बहुत सारे नियमन हमारे लिए दिए गए हैं। ये नियमन भोग को हम अच्छी तरह से कर सके, भोग से हम सुख प्राप्त कर सके और साथ साथ में भोग बाकी लोगों के अविरोधी हो, सबके अविरोधी हो, इस प्रकार के होने चाहिए। अतः भोग के लिए कुछ नियमन बताए गए हैं। पहला है भोग करते समय, अर्थात जो भी इष्ट वस्तुएं हैं, जो भी हम इच्छा करते हैं, जो भी वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं, वे सब हमारे स्वयं के स्वास्थ्य को हानिकारक नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले और हमारी शक्ति को, प्राण को पुष्ट करने वाले होने चाहिए। तभी भोग का सुख भी है, तभी भोग से आनंद भी मिलता है। अतः हमें बताया गया है कि आप खाओ, विविध पदार्थों का स्वाद लो, विविध सामग्री का आनंद लो, इष्ट मित्रों को इकट्ठा करके सबके साथ भोजन करके सबको बांटते हुए खाकर आनंद करो, प्रसन्न रहो, ये सब बताया गया है। परंतु ये तभी होगा जब हम पौष्टिक और सात्विक पदार्थ खाएंगे, जब हम सुलभता से प्राप्त होने वाले पदार्थ लेंगे। अतः ये आहार का उपभोग करने का नियमन है कि हम पौष्टिक और स्वादिष्ट पदार्थ खाएं, स्वादिष्ट पदार्थ बनाने का कौशल प्राप्त करें और आहार शास्त्र के नियमों को समझें और उनके अनुकूल हम खाएं।
तो भोग ऐसे स्वच्छंद नहीं हो सकता, भोग ऐसे स्वैर नहीं हो सकता। अगर हम स्वच्छंद और स्वैर हो गए तो तत्काल कदाचित सुख मिलता है, परंतु कुछ देर बाद उससे दुख का ही अनुभव होता है, कष्ट का भी अनुभव होता है। इसी प्रकार से जब हम वस्त्र, जूते और अन्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, तब ये सारे पर्यावरण के अविरोधी होने ही चाहिए। अन्य लोगों की सुविधा से अविरोधी होने ही चाहिए, तभी हमें वास्तव में शारीरिक के साथ साथ मानसिक सुख भी मिलेगा। नहीं तो अनेक लोगों की ईर्ष्या का भोग भी बनना पड़ेगा। अनेक लोगों के दुख के कारण से जो नकारात्मक वातावरण बना है, नकारात्मक तरंगे जो हमारे आसपास होती है, उनका भी भोग बनना पड़ेगा। तो शारीरिक और मानसिक कष्ट साथ ही आएंगे, भोग के साथ ही आएंगे। इसलिए पर्यावरण के और समाज के अन्य लोगों के अविरोधी होना हमारा उपभोग, ये दूसरा नियमन है। तीसरा है, हम किसी भी प्रकार से वस्तुओं का दुरुपयोग न करें, अपव्यय न करें। यह भी एक बहुत बड़ा सूत्र है, यह व्यवहार का कौशल भी है। इसलिए किसी भी चीज़ को नष्ट न करो, किसी भी चीज़ का अपव्यय न करो, भोग करो, परंतु उसे फेंको नहीं, उसे नष्ट न करो, उसके प्रति लापरवाही न बरतो। ये लापरवाही बरतना, नष्ट करना, खराब करना, फेंकना, ये सब उस पदार्थ का वास्तव में अपमान है। उस अपमान से वह पदार्थ दुखी होता है और उसके परिणाम स्वरूप हम भी दुखी होते हैं। ये आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की हानि है। उदाहरण के लिए हम बाजार से कुछ अन्न पदार्थ लेते हैं, थोड़ा खाया और बाकी का फेंक दिया। ऐसा किया तो अन्न का अपमान है और अर्थ का अपव्यय है, अर्थ की भी हानि है। कोई वस्त्र पहनते हैं, उसको संभालते नहीं हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसके ऊपर दाग लग गया अथवा वो कहीं पर फट गया तो हानि होती है, या आर्थिक हानि भी है और उस पदार्थ का भी अपमान है। कहीं पर भी हम किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा करते हैं तो फिर उससे हानि होती है। कोई भी चीज़ खो दी, तोड़ दी, लापरवाही के कारण से तोड़ दी, तो वह भी हानिकारक है। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे बात बात में, खेल खेल में पेंसिल छील छील कर आदि कर देते हैं, तो वह आर्थिक हानि तो है, साथ में उनका संस्कार भी गलत हो गया, अभ्यास भी गलत हो गया, और जिस पैसे से हम वो पेंसिल खरीद करते हैं, उस पैसे का भी अपमान हुआ। पेंसिल लिखने के लिए होती है, इस प्रकार से छिले जाने के लिए नहीं होती है, तो उसका भी अपमान है। अर्थ प्रवृत्ति में, भोग प्रवृत्ति में मानसिक पक्ष को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जिसका केवल अर्थ को हम देते हैं। इसलिए मनोरंजन के लिए अर्थ का दुरुपयोग नहीं करना, अपव्यय नहीं करना, ये भोग करने की उत्तम पद्धति है। इसको कुशलता कहते हैं। इसलिए अपव्यय नहीं करना, उसको नष्ट नहीं करना, हमारे स्वास्थ्य की हानि नहीं करना, पर्यावरण की हानि नहीं करना और भोग करना
पर्याप्त भोग करना, उससे बहुत सुख का अनुभव करना, प्रसन्न रहने देना, सबको आनंद का अनुभव करना, ये भोग करने के उत्तम तरीके हैं। ये सुसंस्कृत तरीके हैं। सुसंस्कृत लोग इस प्रकार से किसी भी पदार्थ का, अर्थ का अपमान नहीं करते, उसका अपव्यय नहीं करने देते। इसके जितने सांस्कृतिक इम्प्लीकेशंस हैं, जितने मनुष्य चरित्र के विकास के इम्प्लीकेशंस हैं, उतने ही आर्थिक इम्प्लीकेशंस भी हैं। अतः भोग करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही नियमन हमको बताया गया है। इसी के साथ आज रुकते हैं। पुनः इस विषय के अन्य आयामों की चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। तब तक जुड़े रहें और चिंतन यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार।